सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा में व्याकरण का उपविषय वाक्य करेंगे, जो हम रचना के आधार पर करेंगे। हम वाक्य की परिभाषा और वाक्य रचना के आधार पर कौन कौन से उसके भेद हैं वो पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य की परिभाषा: शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। जब हम किसी शब्द को जोड़ते हुए एक पंक्ति का निर्माण करते हैं तो एक संपूर्ण वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, कि जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर हो, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लेखा पढ़ाई कर रही है। दूसरा, रोहन खाना खा रहा है। तो ये समूह जो हैं वो सार्थक हैं, कोई ना कोई इनका जो अर्थ है वो निकल रहा है। अब देखिए, रचना के आधार पर जो हमने वाक्य करने हैं उनके जो भेद हैं, सिर्फ 3 भेद हैं। सरल वाक्य यानी साधारण, संयुक्त वाक्य यौगिक जुड़ना, मिश्र मतलब मिश्रित, मिक्सचर जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो आइए एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य का जो परिभाषा है वो समझेंगे। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, अर्थात एक ही विधेय हो, एक ही कार्य हो रहा हो और केवल एक ही कर्ता द्वारा वो कार्य हो रहा हो। जैसे इसका उदाहरण देखिए, रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा क्या कर रही है? कौन सी क्रिया कर रही है? पढ़ने की क्रिया कर रही है। तो रमा द्वारा सिर्फ एक ही कार्य किया जा रहा है। रमा और ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। रमा और रीमा पुस्तक पढ़ती हैं। अब देखिए, यहाँ पे कर्ता कितने आ गए? 2 व्यक्तियों की बात हुई है। रमा और सीमा की बात हुई है। तो वो क्रिया क्या कर रही हैं? पढ़ने की क्रिया कर रही हैं, लेकिन उद्देश्य कौन है? 2 उद्देश्य हैं इसमें, ठीक है। वे रोज पार्क में टहलते हैं। वे एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। वे रोज पार्क में टहलते हैं, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। वो पार्क में क्या है? टहल रहे हैं। इसमें सिर्फ साधारण वाक्य का ही प्रयोग होगा, एक कर्ता और एक ही हमारा उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। मतलब कि ये आपने ध्यान देना है कि जब भी वाक्य दिया हो तो कई बार 2 चीज़ों को आपस में जोड़ने वाले जो संयुक्त शब्द हैं वो होंगे संयुक्त वाक्य में, और या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु, ये सब योजक हैं जो 2 बातों को, 2 चीज़ों को जब जोड़ेंगे। जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया। अब देखिए, यहाँ पे और का प्रयोग हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसने राम बाजार गया और संतरे लाया। और शब्द का संयुक्त वाक्य में जब हम वाक्यों के बीच योजक शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे और है, या है, इन शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु, परंतु, अथवा, तो ये संयुक्त वाक्य हमारे होंगे। जैसे सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, परंतु का प्रयोग हो गया, ठीक है। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, अब यहाँ पे या का प्रयोग हो गया। ये सब योजक शब्द हैं। इन चीज़ों का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है संयुक्त वाक्य में। अब तीसरा है मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 3 वाक्य हो सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या होगा, एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। अगर पहला जो वाक्य है, ठीक है, पहला हमारा क्या है, उपवाक्य, एक उपवाक्य प्रधान होता है जो पहला वाला है, तो और जो बाकी दूसरे हैं या दूसरा या तीसरा जो वाक्य पीछे उनके लगे होंगे वो उस पर आश्रित हैं। अगर पहला वाक्य आपको नहीं दिया है, ठीक है, तो दूसरे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो दूसरा वाक्य जो उपवाक्य उसके पीछे जो वाक्य आ रहे होंगे उसकी महत्ता या महत्व नहीं रहता। जैसे अब मिश्र वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उनको ध्यान से आपने सुनना है, जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि और इसलिए। अब देखिए कुछ शब्द आएंगे, जैसे शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, कि का प्रयोग आ गया, ठीक है। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, अब एक वाक्य आया, अब उसके साथ क्या है, दूसरा वाक्य जुड़ेगा, वह मेरा भाई है। अब मैं अगर सिर्फ ये बताती कि वह मेरा भाई है, कौन है आपका भाई, ये वाक्य क्या है, सुनने वाले को कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो, अब देखिए जो का प्रयोग हुआ, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है। मिश्रित वाक्य में जो पहला उपवाक्य होगा उसके आगे लग सकता है कि जैसे ही रमा आई, और दूसरे वाक्य में लगेगा वैसे ही गीता घर से चली गई। जैसे, वैसे, अब, तब, ठीक है। अब जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, जो और वह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी और उसकी, उसका का प्रयोग हो गया। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण दूंगी मिश्र वाक्य के। हाँ जी, अब देखिए मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण आपको बताती हूँ, सिर्फ आप शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे वाक्य है, यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। अब देखिए मैंने यदि का प्रयोग किया, ठीक है, यदि और तो आप झूठ बोलते हैं, ये देखिए 2 शब्दों का प्रयोग हो गया। अब आगे, जब माता जी ने गीत गाया तब दादी झूमने लगी। अब देखिए जब और तब शब्दों का प्रयोग हुआ, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह सफल होता है। जो का प्रयोग हुआ और वह सफल होता है। अब एक और हम करेंगे इसलिए का उदाहरण, उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, ठीक है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। एक कुछ आपको 1-2 उदाहरण मैं संयुक्त वाक्य की भी बताऊंगी, जैसे मैं मंदिर भी जाऊंगा और भजन भी करूंगा। अब देखिए ये 2 वाक्यों के बीच और योजक लगा है तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। अगला, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती कराया। अब देखिए इसमें और का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये अब आपको संयुक्त भी समझ आ गया होगा, और या इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अब सरल का भी एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, सच्चा व्यक्ति सफल होता है। अब ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य है जिसमें सच्चे व्यक्ति की बात की गई है और वो सफल होता है, ठीक है। साहसी व्यक्ति संकट में घबराते नहीं हैं, ये भी सरल वाक्य है। एक व्यक्ति की बात की है और उसका बताया है कि वो संकट में नहीं घबराता। अब देखिए, मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगी। अब यहाँ पर एक करता है और उसने क्या क्रिया की है, भजन सुनने की क्रिया की है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने वाक्य रचना के आधार पर समझाए गए हैं आपको, वो आपको पूर्ण रूप से समझ आए हैं। धन्यवाद।